ओम नमः शिवाय। जीवन के हर संघर्ष में हमें धनात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसी कड़ी में हम रोजाना आपको सफलता और समृद्धि पाने के 10 कदम बताते हैं। नित्य की भांति ही आज भी हम आपको पहला कदम चलाएंगे यानी पहला कदम उठाने की बात कहेंगे और आज नए कपड़े नहीं खरीदने की सलाह देंगे कि आज नए कपड़े आप मत खरीदिएगा। जी हाँ, आज दिनांक 7 जून 2020 दिन रविवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि को नए कपड़े खरीद कर पहनने या रखने से आपके खो जाने, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाने या अन्य इसी प्रकार की परेशानियां होने की संभावना बनेगी। आपके चोरी होने की भी संभावना बन सकती है। इसलिए कुल मिलाकर यह मान के चलिए कि कष्ट प्राप्त होगा। अतः आज कपड़े या संबंधित वस्तुएं मतलब कपड़ों से बनी हुई कोई भी चीज़, घर के लिए आप सोचे कि पहनने के लिए कपड़े नहीं लाएंगे तो हम और कुछ खरीद लें, ऐसा भी नहीं है। कुछ भी कपड़ों संबंधित चीज़ें आप आज मत खरीदिएगा, ठीक है ना। इससे प्रॉब्लम होगी और अगर घर में लाएंगे भी तो घर वालों को भी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसलिए यह कार्य आज मत कीजिएगा। देखिए, कभी कभी एक गलत निर्णय जीवन में अनेक जाने कितनी परेशानियों का कारण बनता है। एक गलत निर्णय, हल्का सा मोड़ और एक सही निर्णय आने वाले भविष्य की नींव रख देता है और हम आगे आने वाले समय में प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि हमने एक समय में ऐसा कार्य किया था जिसके कारण से आज यह परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। अब वो परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं, तो यह आपके ऊपर है। आपको स्वयं निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए, विवेक आपके पास है, बुद्धि भगवान ने आपको दी हुई है, ठीक है। वीडियो आप हमारा सुन ही रहे हैं। जब आप इतना सब कुछ सुन रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, तो निर्णय भी आपको ही लेना है। हमारा कार्य तो सिर्फ बताना है ना, है कि नहीं भाई। हम तो बताने वाले लोग हैं, हम तो आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। मानना ना मानना, करना न करना, यह सब आपके ऊपर है। बस आप यह महसूस करते हैं कि आपको फ़ायदा मिल रहा है तो बात हमारी मान लें, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं बेकार की चीज़ है तो आप बात हमारी नहीं मानेंगे, हम कितने भी दावे आपके सामने पेश कर दें, है कि नहीं। अच्छा, तो वही चीज़ है। तो हमारा तो यह मानना है जो हमने बताया बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि यह हमने रिसर्च किया हुआ है, तो आपको मानना चाहिए। अच्छा, अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे कदम की कि दूसरा कदम क्या होना चाहिए आज का। तो इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया हुआ है तो उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यह जानकारी जो आपको मैं देता हूँ यह रोज़ाना आपके पास समय पर पहुँच सके। भाई देखो, ऐसा है कभी आप हो सकता है डिस्टर्ब हो, इधर उधर न हो, तो आपको समय पर सूचना मिल जाए कि नहीं हमने टाइम से वीडियो अपना अपलोड कर दिया है, तो आपको यह जानकारी मिल जाए, आप समय पर उस चीज़ को देख लें, जिससे आने वाला भविष्य आपको समझ में आ जाए कि नहीं ये काम आज के दिन हमको करने हैं और यह काम आज के दिन हमको नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक अभी बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक लाइक से हमारा बड़ा अंदर से प्रोत्साहन बढ़ जाता है। आपका एक लाइक हमारे लिए प्रोत्साहित हमको कर देता है। तो लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर करिएगा अपने अभिन्न मित्रों में, ठीक है ना, तो वो भी लोग भी देखें, उनका भी लाभ हो, है कि नहीं। चाह भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल की एक ही भावना है हमारी कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, ठीक है ना। आपकी भी भावना यही होगी, सब लोग जब सब सुखी होंगे तभी आप सुखी होंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई दुखी है संसार में तो भाई आपका भी लाभ हित नहीं जुड़ा हुआ उससे, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना भाई, सब लोग सुखी तो आप भी सुखी हो जाएंगे, है कि नहीं। अच्छा, चलो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आगे कदम बढ़ाते हैं, दूसरे कदम पर, दूसरे पायदान पर अपना पैर जमाते हैं। आज शाल व वृक्ष का पौधा ले आइए, नर्सरी से खरीद कर ले आइएगा और उसको पब्लिक प्लेस पर लगाइएगा। इससे क्या होगा, इससे आपके ऊपर ग्रहों से आने वाली अनेकानेक निगेटिव एनर्जी, जो निगेटिव जो वाइब्रेशंस हैं उसके, वो कम हो जाएंगे।
आप कभी अगर मैदान में चल रहे हो और कोई पास में पेड़ लगा हुआ है और मान लीजिए उसी समय में बारिश होने लग गई, या मान लीजिए कि आप घनी दोपहरी में चल रहे हैं और थक गए हैं और पेड़ लगा हुआ है, तो उस पेड़ के नीचे जाकर के थोड़ी देर अगर सुस्ता लिया या छांव में बैठ गए या खड़े हो गए तो कितना अच्छा लगता है। कभी महसूस अगर आपने किया हो यह चीज़, तो वही बस सेम फीलिंग्स। अरे छाता मान लीजिए आप, छाता जैसे छाता होता है जीवन में, आपने छाता लिया, चले जेब बैग में पड़ा हुआ मान लीजिए, और अगर अचानक धूप तेज हो गई या बारिश हो गई तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में छाता निकाला और आप गंतव्य स्थान की ओर छाता लगा करके भी पहुंच गए, मतलब उस जगह स्थान पर पहुंच गए जहां आपको जाना था, बिना किसी बाधा के। भले ही पैर आपके गीले हुए कोई बात नहीं, पैरों में धूप लगी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी आप सर आपका बच गया, मतलब आप बच गए, ठीक, पहुंच गए। वही सेम जो कंडीशन है ये आपको पेड़ देते हैं। इन पेड़ों से आपको वही चीज़ जो मिलती है, लाभ मिलता है। और ये तो ग्रहों से आने वाली नेगेटिव एनर्जी की आपसे रक्षा करते हैं। जी हाँ, आपके ऊपर आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी जो हर समय आती रहती है, एक एक सेकंड आपको बिल्कुल आच्छादित किए हुए है चारों तरफ से, तो वह बचाते हैं। अब आप हो कहीं भी, पेड़ आपने लगा दिया मान लीजिए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, तब भी वो आपके ऊपर आने वाली जो निगेटिव वाइब्रेशन है पहले अपने ऊपर खींच लेगा और फिर आपके पास आने देगा हल्के फुल्के तौर पर, ठीक है ना। आप सिद्धांत तो समझ रहे होंगे, मेरा काम है आपको सिद्धांत भी समझाना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज किसी भी प्रकार का फल आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आज किसी भी प्रकार का आपको फल नहीं खाना चाहिए, हैं। आज बैंगन की सब्जी भी आपको नहीं खानी चाहिए। दोनों चीज़ें आपके दिन खाना ठीक नहीं होगा आज, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए इससे आपके शरीर में जो वात की समस्या है, यानी जो शरीर में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। और ये अभी ज़रूरी नहीं कि आप वही खा लो तो अभी बढ़ जाए ना, ये बढ़ने की चांसेस कभी भी हो सकते हैं कि एनी मतलब आने वाले भविष्य में। आज खाएंगे जरूरी नहीं कि परिणाम मिल जाए, किसी को आज ही मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि उस बेआवाज लाठी में बजने की ताकत तो है, मगर वो कभी बजती है, कब? जब आपके गृह स्थितियों में कमजोरी आती है, हल्की फुल्की भी कमजोरी आई, बस धर दबोचा आपको, ठीक है ना। बस वही चीज़ है, इसलिए कोशिश करिए कि इनसे बचे रहिए आप। आज का दिन दवा का निर्माण करना और दवा का सेवन करना दोनों ही लाभदायक रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई दवा चलानी ही शुरू करनी है, प्रारंभ करनी है, तो आप आज के दिन दवा का निर्माण भी कर सकते हैं और दवा का बीमार है तो सेवन भी कर सकते हैं। बस इष्ट देव का अपने ध्यान मन में करते रहिएगा, क्योंकि देखो बिना इष्ट देव के कुछ भी सफलता किसी को भी मिला नहीं करती है। तो जो भी आपके घर के इष्ट देव हैं उनसे जरूर प्रार्थना एक बार कर लेना कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, वाली स्थितियाँ सदैव बनाए रखिएगा। क्योंकि आप केवल करता हो, करने वाले आप हो, बाकी जो लाभ देने वाले हैं वो वही हैं। चलिए अब हम लोग 5वें कदम की ओर अपना रुख करते हैं। तो आज का दिन स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा में लाभ और प्रतियोगिता तथा व्यवसायिक कार्यों के लिए अति उत्तम है। तो अगर आप चाहें तो आज के दिन इन कार्यों का प्रारंभ कर सकते हैं जो आपके लिए लाभान्वित करने वाली होंगी। आज इन कार्यों से आपको आज लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए अगर आप चाहते हैं कुछ अपना डॉक्टर दिखाना, तो भी शिक्षा आदि में कार्य करना चाहें किसी, देखो ऑनलाइन इतने काम उस समय हो ही रहे हैं। बस स्वास्थ्य के लिए आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है, ठीक है। फिर भी मैं आपसे रोजाना ही कहता हूँ कि प्राणायाम आदि किया करें, तो डॉक्टर के यहाँ कम से कम जाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में आप प्राणायाम करें, और अधिक दिक्कत है तो रोजाना आप गर्म पानी का सेवन जरूर करें। गर्म पानी रोजाना पिएं, प्रतिदिन आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना ही बंद कर दीजिए। फ्रिज का पानी मत पीजिएगा, कूलर मत चलाइएगा, प्राकृतिक वातावरण में रहिए। अधिक से अधिक आप ये कोशिश कीजिए, जितना आप प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे, यानी पेड़ों की जितनी ठंडी हवा पाएंगे और गर्म पानी का सेवन करेंगे शरीर के लिए। हाँ, एक चीज़ और बता दें, लगे में बताए देते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है हम दिमाग से मिस हो जाए तो फिर रह जाएगा। तो लगे में यह चीज़ है कि वो लौंग है और लौंग और वो क्या नाम आपका काली मिर्च, 2 दाने काली मिर्च का, 1 दाना लौंग का, डंडी एक लौंग का फूल एक ले लीजिए। ऊपर का जो उसका गोल गोल हिस्सा होता है उसको निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, केवल फूल रहने दीजिएगा, नीचे का डंडी रहने दीजिएगा। वो और 2 काली मिर्च मुंह में रख लीजिएगा, बस चबाना नहीं, दांतों को मत लगाइएगा, चुपचाप धीरे से अपने दबा लीजिएगा और धीरे धीरे उसका रस चूसिएगा। बस केवल इतना काम है, तो आपके जितने भी मुख के इन्फेक्शन है वो तो खत्म हो ही जाएंगे। साथ ही साथ सभी लोग कर लीजिएगा ये कार्य सभी को करना है, ठीक है ना।
और इस साथ ही साथ जो गले के इन्फेक्शंस हैं वो भी आप मान के चलिए ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे बहुत मतलब आपको मान के चलिए कि इस कोरोना के समय में, संकटकालीन दौर में, बहुत सारा बचाव अपने आप कर लेंगे। और अगर कोई जीवाणु कीटाणु शरीर में पनप भी रहा होगा तो वो इनके प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। हाँ, गर्म पानी जरूर पीते रहिएगा, ठीक है ना। तो यह छोटी छोटी दवाएं हैं, ठीक है, छोटी छोटी, तो इससे आपको लाभ मिलता रहेगा। तो ये काम करिएगा। चलिए अब हम लोग अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। छठवां कदम कहता है कि क्षौर कर्म से आज धन धर्म तथा बुद्धि की हानि होगी। तो क्षौर कर्म आज नहीं कराना भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। भले ही आज सोच रहे होंगे आप रविवार है, संडे का दिन है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए यह महाभारत से उद्धृत है। ये महाभारत में जो वर्णन किया गया है उसी से संबंधित है यह, ठीक है। तो हमने उसी से आख्यान लिया हुआ है ये पूरा टोटल, तो वहाँ से उठाया हुआ है, इसलिए जो वहाँ बताया गया वो हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। सातवां कदम कहते हैं कि आज हवन करना लाभकारक रहेगा। सातवां कदम कहता है कि आज हवन करना लाभकारक रहेगा। यदि आप हवन करना चाहें, अपने लिए मनोकामना पूर्ण करना चाहें, कोई कराना चाहें ईश्वर से आराधना करके, तो अग्निदेव आज पृथ्वी पर रहने वाले हैं। आपका जो भविष्य होगा वो अग्निदेव पर्टिकुलर उस देवता के तक पहुंचा देंगे पर्सनली, और आपको उसका प्रतिफल अवश्य दे देंगे। बस आप प्रार्थना जरूर करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इतना करने से आपको वह लाभ मिल जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग 8वें कदम की ओर चलते हैं। 8वां कदम आज का यह कहता है, देखिए सफलता और समृद्धि की राहों पर अगर आपको बढ़ना है तो इन आध्यात्मिक कदमों को जरूर अपनाना पड़ेगा। जीवन में आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। हम कोई आडंबर नहीं बता रहे हैं। पहली बात है, ये गांठ बांध लीजिए कि हम आडंबर नहीं बता रहे हैं, न कोई मंत्र जाप बताते हैं, न कोई कुछ नहीं। जीवनचर्या बताते हैं आपको। जीवनचर्या क्या है? जीवनचर्या वो करिए। हवन हमने कहा तो हवन ये नहीं है कि आपने मंत्र जाप ही कर लो ना, कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप जो है साधारण हवन कर लीजिए, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, साधारण। जिस देवता के नाम से आहुति देना चाहें उस देवता के नाम की 108 बार आहुति दे दीजिए, आपका हवन पूर्ण हो गया। भावना मन की होनी चाहिए। क्या? मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन ही चंगा नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला है कहीं से भी। आप हवन नहीं, महामंत्रोच्चार करवा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। होगा वहाँ जहाँ मन चंगा होगा। जी हाँ, मन से सब कुछ है। आप जीतोगे तो मन से जीतोगे, हारोगे तो मन से हारोगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं बारंबार कि इन बातों में कहीं भी ढकोसलेबाजी नहीं है। हम आपको कोई भी बातें बताते हैं, सारी की सारी आध्यात्मिक हैं, मगर हम आपको कोई ऐसी ढकोसली चीज़ें नहीं बताते हैं कि नहीं वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा नहीं बताते। मानने लायक बातें हैं, आपके जीवनचर्या को सुधारने वाली बातें हैं ये, ठीक है। तो आज का दिन जो है, आप 8वें कदम बात कर रहे थे हम, चंदन का परफ्यूम लगाइएगा। चंदन का परफ्यूम लगाइएगा या इसी सुगंध की मोमबत्ती यानी कैंडल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से खरीद लीजिए, अपने घर में आ जाएगी। आराम से आप उसको जलाइए शाम के समय में ईशान कोण में, या फिर रुई की बत्ती को, मतलब कॉटन को, इसी सेंट से सेंटेड कर लीजिए और उसको फिर जो है आप घी में तर कर लीजिए, नहीं डुबो लीजिए, या घी का दिया उसी जो दीपक होगा उसी से जलाइए, ठीक है। तो सेम कंडीशन, सेम फायदा, सेम सब कुछ होने वाला है। उससे आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। भाग्य के आने वाले अंधेरे सुगंध से भर जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, परफ्यूम लगाना सुबह ही है। चंदन का परफ्यूम अपने मंदिर में रख लीजिए, देवालय शिवालय जहाँ भी आप घर में मंदिर होगा, छोटा मोटा जो भी हो, जैसा भी हो, तो उसमें रख लीजिए आप एक परफ्यूम की बोतल, और बस स्प्रे परफ्यूम रखिएगा, ठीक है। और बस एक बार स्प्रे भगवान पर किया और फिर अपने ऊपर कर लिया, बस इतना सा करिएगा। को जो वाइब्रेशन वो उनको दिए वही वाइब्रेशन हमने ले लिए, ठीक है ना। प्रभु आपको समर्पित, फिर हमको समर्पित, हो गया ना, बस सेम कंडीशन। इतना आपको करना चाहिए रोजाना, ये करिए रोजाना, ठीक है ना। तो भावना का ही भूखा है भगवान, भाव के भूखे जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे। चंदन परफ्यूम लगा लिया गया है, सुगंध चिकित्सा हो चुकी है। 9वें कदम की बात करते हैं। तो आज का दिन रुद्राभिषेक आप नहीं करिएगा। क्या होगा? रुद्राभिषेक अगर करेंगे तो कष्ट प्राप्त होगा, प्रॉब्लम होगी। तो रुद्राभिषेक करने से आपको आज बचना है। देखिए, कोशिश करिए। हमारी बात कहीं भी आपको ये मत सोचना कि नहीं हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जो
असंभव है, सब संभव बातें हैं आपके सामने, जो कुछ भी लाते हैं सब संभव है। तो आज रुद्राभिषेक करने से मन चाहे उस दिन नहीं करना है, जिस दिन चाहे उस दिन नहीं, जिस दिन वो चाहे उस दिन करिएगा, तब आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। वही हाल रुद्राक्ष धारण का भी है। रुद्राक्ष धारण का भी एक नियम यही है कि जब स्वयं शिव जी कैलाश पर हों विराजमान, तभी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, अदरवाइज में तो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। हमारा एक वीडियो है इसी संबंध में, हमने दिया हुआ है आपको, उसको प्यार दीजिए, ठीक है ना। इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, रुद्राक्ष के नाम से वीडियो देखिए, उसमें हमने सब बातें बताई रुद्राक्ष के बारे में। चलिए अब आप बात करते हैं 10वें कदम की। आज का 10वां कदम भी बड़ा अच्छा है कि आज के दिन को शुभ करना चाहते हैं अगर, प्रातःकालीन वेला में महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। सुबह सुबह महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र हमने अपने चैनल पर भी दिया हुआ है आपको, आप चाहें तो स्वयं भी वाचन कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियां आपके लिए फ़ायदेमंद है, श्रवण भी कर सकते हैं और वाचन भी। देखो आपकी श्रद्धा जरूरी है, ये नहीं है कि वो लकीर के फकीर नहीं बनना है अपने को श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है ना। जो श्रद्धावान लोग होते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो लोग कुछ भी कहीं कुछ प्राप्त नहीं करते, तर्क और वितर्क में पड़े रह जाते हैं और दुनिया से कूच कर जाते हैं। भाई तर्क ही है आपके पास, तो अनेकानेक तर्क हैं, तो तर्क से कुछ नहीं होता है। तर्क नहीं, आपको तर्क कुतर्क कुछ नहीं, आपको बस श्रद्धा रखनी है कि हाँ ये हो रहा है। श्रद्धा से ही आपको कंकड़ में शंकर नजर आ जाएंगे, और अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं नजर आने वाला है। जो हो रहा है चल रहा है, उसको चलने दो, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आज के दिन आपको शुभ करना है तो महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें, और आसमानी या गुलाबी इन दोनों रंग में से किसी एक रंग का कपड़े आप आज धारण कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो धारण कर लीजिएगा। अब इन दोनों ही ना हो तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जितना इनमें से 10 कदमों से हो जाए वो सबसे अच्छा है। अब जो ना हो पावे उसके लिए दिन में दिमाग में रखिएगा नहीं कुछ कि नहीं यार हो नहीं पाया आज, तो बड़ा टेंशन मत रखिएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो बैठा है ना नवग्रह, वो बैठे हुए जो कराना चाहते हैं वही आपसे करा लेंगे। इससे ज़्यादा की टेंशन आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि हर बात हम जो कह दें यह ज़रूरी नहीं है कि आप कर ही लेंगे, क्योंकि देखिए जन्म कुंडली भी कोई चीज़ है ताकत दुनिया में, वह आपसे वह चीज़ करने नहीं देगी। ग्रहों की शक्तियाँ बड़ी ताकतवर हैं, वो आपसे वो करने ही नहीं देंगी कभी, जो हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो वो कराएंगी वही, ठीक है ना। तो इनमें से जो आपसे हो जाए अच्छे तरीके से हो जाए, बस पूर्ण श्रद्धा भावना से करिएगा, ठीक है। और आपसे अगर सब कुछ हो रहा हो इनमें से तो कहने ही क्या है, फिर भी आपको लाभ मिलेगा। और नहीं करेंगे तो वो जो ऊपर वाला दे रहा है वो तो आपको झेलना ही झेलना है भैया, ठीक है ना। तो इसलिए विदाउट टेंशन उस विधाता की रचना में आप ये मान के चलिए कि जो हो रहा है उसको एज ए मूवी, फिल्म देखते हैं हम लोग, फिल्म की तरह देखिए, अब सामने चल रहा है, बस आनंद लीजिए, आनंद की भांति उसको महसूस कीजिए। यह सिर्फ संसार महसूस करने के लिए है, यह माया का आवरण जो सामने दिख रहा है ना, ये सब महसूस करने का, आनंद लीजिए इसमें। ज़्यादा टेंशन लोगे घुस के अंदर तो प्रॉब्लम होगी, तब आप दुखी हो जाओगे, दुखी होने वाला कोई नहीं, ठीक है ना। तो बी हैप्पी रहिए, प्रसन्न रहिए। तो हमने आज के 10 कदम आपको चलवा दिए भाई, देखिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्थानीय पर्वों की। इसके बिना यह जो पूरा सफलता और समृद्धि के 10 कदम का जो पंचांग है यह अधूरा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आज के स्थानीय पर्वों की। छोटे छोटे से पर्व हैं। आज सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, वो दोपहर 3:35 तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग की यह महत्ता है कि कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। लेकिन हमने 10 कदमों में जो कदम बताए हैं उसमें से कोई कार्य मत कीजिएगा, वो कार्य करने से आपको सिद्धि और सफलता की संभावना नगण्य यानी कम से कम हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भले ही सर्वार्थ सिद्धि योग लगा हुआ हो, ठीक, ध्यान रखिएगा भाई ये बातें। आज की तारीख यानी 7 जून, ठीक है, बहुत बड़ी मायने रखती है, ठीक है। आज ही के दिन 7 जून सन 1800, इतिहास बता रहे हैं आपको, आज की तारीख का यानी 7 जून का इतिहास बता रहे हैं कि आज ही के दिन 7 जून सन 1893 को पहली बार महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार जब वो गए थे तो वहाँ पर जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यह दिन इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण यानी मायने रखता है, ठीक है। तो ये 2 जानकारियाँ हमने आपको दे दी। इसके अलावा अब हम चलते हैं अभिजीत आदि मुहूर्तों की तरफ।
आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:30 से प्रारंभ होगा और 12:25 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त के समय में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है, आप जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हो, बढ़ते हो। ठीक है, प्रकृति आपको सहायता करती है। गुलिक मुहूर्त कहता है कि 3:20 से प्रारंभ होंगे हम और 5:05 तक रहने वाले हैं। गुलिक मुहूर्त शाम को प्रारंभ होगा 3:20 से और 5:05 तक रहेगा। तो गुलिक मुहूर्त के समय में ध्यान रखिएगा, पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं। कुछ भी हो जाए पैसा देना नहीं किसी को, जेब में रखे रहना संभाल के, या फिर लॉकर तिजोरी जहाँ भी बैंक हो वहाँ रख देना, फायदा रहेगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसेगा। राहु काल 5:05 से प्रारंभ होगा दोपहर में और 6:50 तक रहेगा। तो राहु काल के समय में आप यह मान के चलिए कि पूर्व के पंचांगों को देखिए, अगर आपको लाभ मिलता होगा, लाभ मिलेगा तो आपको आगे भी लाभ मिलता रहेगा। अगर हानि होती रही है, हानि हुई है, तो देखने से, अवलोकन करने से आपको पता चल जाएगा। बुद्धिजीवी वर्ग से हो आप लोग एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, पिछला तो याद होगा ही इतना, तो याद कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको हानि हुई है तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, और अगर हानि है, लाभ है, तो फिर लाभ में भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद आपने हमको इतना दिया। और अगर हानि हुई है तब भी आपसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु आनंददाता, लाभ हमको दीजिए। और बस इतनी ही प्रार्थना काफ़ी है। जैसी आप जिस भावना से कर सकें वही अच्छा है। दिशाशूल पश्चिम दिशा का रहेगा, पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय पान का सेवन करके निकलिएगा। पान खा करके निकलना हो तो पान खाकर निकल जाइए, या जेब में रख करके निकल सकते हैं, तब भी आपको वही लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कार्य होते हैं जो आपको बता देते तो आपको दिन आपका अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो यह आपको आज के दिन आपको सब पता चल गया टोटल आज के दिन के बारे में, यानी कि 7 जून के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसी ही जानकारियां हम रोजाना लाते हैं, रोजाना प्रतिदिन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि हम रोजाना लाते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा इस बारे में लाइक बटन दबाइए या डिसलाइक बटन दबाइए। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा भाई। देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज ही शुभ लाभ बताता हूँ ना। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।